खबर दिल्ली से है। आज से पुरानी गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी दिल्ली में। 10 साल पुरानी पेट्रोल की 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां जो है उनको एंट्री नहीं मिलेगी और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, पहचान होगी उनकी कितनी पुरानी गाड़ी है और उसी के हिसाब से उनको फ्यूल दिया जाएगा और पुरानी गाड़ी होगी तो नहीं दिया जाएगा। पुरानी गाड़ी को आज से ईंधन नहीं मिलेगा और अगर ऐसी कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उन पर एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। ये फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। ये एक्शन प्लान दिल्ली सरकार का है जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। फ्यूल एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाहन हो गए हैं दिल्ली के अंदर। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियाँ अब दिल्ली में नहीं चलेंगी, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं चलेगी। चाहे तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, सीएनजी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के लिए ज़रूर है। एंड ऑफ लाइफ नियम के तहत ये फैसला लिया गया है। रेखा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वायु प्रदूषण दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये दिखाते हैं कि एंड ऑफ लाइफ नियम है क्या। ये एक्शन प्लान का नाम है। दरअसल डीजल की जो गाड़ी है 10 साल से अगर ज़्यादा की है तो नहीं चला सकते हैं आप। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल से ज़्यादा हो गई है उसका समय, तो वो नहीं चला सकते हैं। सीएनजी की गाड़ियों पे छूट है। सीएनजी की गाड़ियों पर कोई भी समय सीमा नहीं है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फ्यूल एमिशन इससे ना के बराबर एकदम होता है। इको फ्रेंडली गाड़ी होती है सीएनजी की गाड़ी। अब नया एक्शन प्लान जो है, वैलिड आरसी अगर आपके पास नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करेगी, जुर्माना भी लगेगा और जब्ती की कार्रवाई भी कर ली जाएगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, पेट्रोल पंप पर ही चेकिंग हो जाएगी कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। अगर पेट्रोल की गाड़ी आपकी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपकी शिकायत और हो जाएगी और आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, गाड़ी भी जब्त की जाएगी और चालान भी काटा जाएगा। तो पेट्रोल पंप पर अब से गाड़ियों की पहचान की जाएगी और उसी के हिसाब से फ्यूल दिया जाएगा और गाड़ियों की जब्ती की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। उन्हीं का अब हम सीधे रुख करेंगे। देवेश, आज से नया एक्शन प्लान लागू हो रहा है, क्या क्या होगा इसमें, दर्शकों को क्या क्या जानने की जरूरत है? देखिए, दरअसल ये नियम जो है पहले से लागू है। आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और एनजीटी का भी आदेश है इसको लेकर, लेकिन सख्ती नहीं बरती जाती थी। इसको लेकर अब जो है सीएक्यू ने जो है आदेश दिए हैं। उसी आदेश के अनुसार जो है आज से जो है दिल्ली में जो फ्यूल है पेट्रोल पंप पर 10 साल पुरानी जो डीजल है और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ANPR जो कैमरे हैं जो वहाँ इंस्टॉल किए गए हैं पेट्रोल पंप पर दिल्ली के अलग अलग जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ पर दरअसल उनकी पहचान की जाएगी उसके ज़रिए। और अगर इस तरह की कोई गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने पहुँचती है तो वो ANPR जो कैमरा है उसके ज़रिए स्कैन करेगा और उसके ज़रिए जो है जो स्पीकर लगाया गया उसमें अनाउंसमेंट की जाएगी। उसी दौरान दरअसल क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर एक टीम भी रखी गई है, इन्फोर्समेंट टीम जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान भी उसमें रहेंगे। उसी दौरान उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे मकसद यही है सरकार का और CAQM का कि दिल्ली में जो वाहनों से पुराने वाहनों से जो पोल्यूशन होता है उसको दरअसल कंट्रोल किया जा सके और इसी की कवायद में लगातार सरकार जुटी हुई है कि दिल्ली वालों को साफ स्वच्छ हवा मिल सके। इसी की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में दरअसल ये भी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सरकार की कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी इस तरह की टेक्निक जो है वो शुरू कर दी जाए जल्द से जल्द। और साथ ही साथ ये भी CAQM ने निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर से जो NCR के इलाके के हैं जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, इन इलाकों में भी ये जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेके जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, अगर फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं, पंप पर पहुंचते हैं तो आपकी गाड़ी वहां पर जब्त हो जाएगी। दरअसल इसको लेकर एक आंकड़ा भी सामने आया है, करीब करीब 60 लाख ऐसे वाहन हैं जिसकी एंड ऑफ लाइफ यानी कि उनकी मियाद जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाहन वही फैलाते हैं और उसी को कंट्रोल करने के लिए
ये जो नया नियम है ये सख्ती से आज से लागू हो गया है। तमाम पेट्रोल पंप पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप्स के मालिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर इस तरह की कोई गाड़ी आती है तो तुरंत इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि जो कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उनके जरिए जो है नंबर प्लेट स्कैन होगी और लाउड स्पीकर में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिससे कि वो गाड़ी नोटिस हो जाएगी। जी, विकल्प क्या है अब लोगों के पास दिल्ली के अंदर? अगर वो पेट्रोल डीजल की गाड़ी उनके पास है तो कुछ विकल्प है, वो चेंज वेंज करवा सकते हैं। एक सवाल मेरा ये, इसी के साथ साथ ये भी कि सिर्फ क्या पेट्रोल पंप पर ही चेकिंग होगी, पहचान की जाएगी? क्योंकि अगर कोई नोएडा या गुरुग्राम से पेट्रोल या डीजल भरवा कर आ जाता है, दिल्ली में चलाता है, तो उसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, दरअसल ये पहले से ही नियम है, लेकिन सख्ती नहीं बरती जा रही थी। अगर ट्रैफिक पुलिस की नज़र में वो आता है, 10 साल पुरानी डीजल की जो वाहन है वो अलाउ नहीं है। एनजीटी का भी निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का भी पहले से ही निर्देश है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां आपकी तुरंत जब्त कर ली जाएगी। अब ऐसे में बड़ी संख्या में, क्योंकि हर ट्रैफिक पुलिस हर एक गाड़ी को चेक नहीं कर पाता है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो जिनकी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, उसके बावजूद जो है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में चल रही है। और इसकी एक संख्या भी है, करीब करीब 60 लाख। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। और ऐसे में इनको जब्त करने की जो कार्रवाई है आज से कह सकते हैं शुरू हो जाएगी। अगर ये सड़कों पर नज़र आएंगे तो भी जब्त किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस पहले से ये सख्ती बरतती है, लेकिन अगर पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने पहुंचते हैं तो भी वहां पर उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है और उनको जब्त किया जा सकता है। कोशिश इसके पीछे यही है कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाए और दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से निजात मिल सके। तो इसी की कवायद में जो है सरकार जुटी हुई है और आज से कह सकते हैं सख्ती जो है वो लागू कर दी गई है। अब तक ये नहीं था, अब तक ट्रैफिक पुलिस की ही जिम्मेदारी होती थी कि अगर 10 साल और 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं सड़कों पर हैं तो वो जब्त की जा सकती है। अब ऐसे में ये पकड़ी जा सकती हैं इजी पेट्रोल पंप पर, क्योंकि फ्यूल डलवाने पहुंचेंगे तो वहां पर आप इनको आसानी से पकड़ सकते हैं और वहां पर इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बीच दर्शकों को बता देते हैं दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बड़ी जानकारी है, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से देखिए इसको लेकर जानकारी भी दी गई थी, अपडेट्स दिए गए थे, एहतियातन एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हमारे साथ देवेश लगातार बने हुए हैं। देवेश का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। देवेश, अब ये तो मौसम विभाग की तरफ से भी अपडेट दिया गया था बारिश को लेकर, फिलहाल अभी हो भी रही है शायद जहाँ पर आपकी मौजूदगी, अम्ब्रेला लेकर आप खड़े हैं, लेकिन सवाल यही है कि मौसम तो इससे खुशनुमा हो जाता है, कूल हो जाता है, लेकिन जो प्रशासनिक तैयारियां हैं पुख्ता हैं इस बार, दावे तो बहुत किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि नई दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद है और हल्की बूंदाबांदी जो है दरअसल वहाँ पर हो रही है। 2 दिन का जो है येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन येलो अलर्ट है और उसके बाद अगले 1 सप्ताह जो है मौसम इसी तरह का बना रहेगा, यानी कि बूंदाबांदी होती रहेगी, क्योंकि दिल्ली में जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है। हालांकि कोशिश सरकार जरूर कर रही है कि वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में ना हो। पिछली बार जिस तरह की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा था, इस बार इस तरह की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब बारिश हुई थी तो उन दावों की पोल भी खुल गई थी। लेकिन दावा अब ये किया जा रहा है कि पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। वाटर लॉगिंग की अगर कहीं पर भी समस्या होती है तो जल्द से जल्द उसको हर कल लिया जाएगा। लेकिन मौसम विभाग की माने तो कि इस बार जो मॉनसून एक्शन प्लान बनाकर तैयार किया उन्होंने, उसके तहत दिल्ली की पब्लिक को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो प्री मॉनसून की बारिश भी हुई थी, इवन उससे पहले भी जो बारिश हुई उसमें भी कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। अब देखिए ये टेस्ट भी है एक तरीके का कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए भी, कि एकदम से तो ठीक नहीं होता है सब, लेकिन सुधार कितना वो कर पा रहे हैं। तस्वीरों के साथ जरा आप बताइएगा और तस्वीरें दिखाते हुए। देखिए, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है और अगले 1 सप्ताह इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दरअसल सरकार की कोशिश इसके पीछे यही है कि जहां जहां जो पॉइंट थे वाटर लॉगिंग के, उनको चिन्हित किया गया और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर बिल्कुल भी जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और पिछले दिनों हमने देखा भी कई जगह जब जल भराव हुआ, जहां
जहां पर नोडल ऑफिसर अधिकारी जो है नियुक्त किए गए, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन अधिकारियों ने सही से जिम्मेदारी नहीं निभाई। वहां पर वाटर लॉगिंग काफ़ी देर तक जमा रहा।